हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुपर 70 का आगे और रुक करेंगे विकास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर रात करीब 1 बजे तक फायरिंग की है। यहां कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और फायरिंग की गई है। मोर्टार दागे गए हैं और फायरिंग की गई है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। रात 1 बजे पाकिस्तान ने मोर्टार दागे, फायरिंग की और सीज फायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आज रात 1 बजे फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट लेंगे, हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी इस बाबत? कुमकुम, आप सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल आसिफ, अपडेट जाएंगे पहले ठीक खबर नहीं पर। आ रहा है। आसिफ, हम बात करेंगे आपसे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कैसे सीज फायर तोड़ा, उसकी तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तोप के गोलों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी जा सकती है। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर का ये इलाका, जहां रात 1 बजे लगातार पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि मोर्टार भी दागे गए। देखिए, लगातार हम आपको इस बारे में अपडेट देते रहते हैं। सीधे चलते हैं आसिफ के पास, अपडेट जान लेते हैं। आसिफ, अभी क्या अपडेट है? पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल विकास, देखिए, एक दिन की खामोशी के बाद कल देर शाम को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से टंगधार सेक्टर में भारतीय पोजीशंस को निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई थी। इसमें हल्के हथियार और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसमें हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भी इसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है कश्मीर घाटी में सीमाओं को निशाना बना रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये मंशा जो है वो साफ हो रही है कि पाकिस्तान या तो बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स को बर्फबारी से पहले कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में था, या फिर इसकी मंशा सरहदों को एक बार फिर से सक्रिय करके यहां पे एक युद्ध की स्थिति तैयार करने की है। उसमें 2 चीजें हैं जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बताई जा रही हैं। एक, जो कश्मीर में 28 नवंबर से होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव समूचे कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में होने हैं और यहाँ पे कुछ हलचल जो है, राजनीतिक हलचल होने लगी है, तो उससे ध्यान भटाने के लिए पाकिस्तान ये गोलाबारी कर रहे हैं। या फिर जो बड़ी संख्या में मिलिटेंट इस समय लॉन्च पैड्स में है, जिनकी संख्या 250 से 300 बताई जा रही है, उनको कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराए। इसीलिए टंगधार को चुना गया है, क्योंकि टंगधार एक ऐसी जगह है जहां पे इस समय बर्फबारी नहीं हुई है, और इसीलिए यहां पे लग रहा है पाकिस्तानी सेना लगातार भारतीय पोजीशंस को एंगेज करके उन मिलिटेंट्स को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पे लॉन्च पैड्स पे बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही आसिफ, जब पॉलिटिकल एंगेजमेंट कश्मीर में खासतौर पर घाटी में बढ़ती है, इस तरह के कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से देखी जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये जो मौसम है आसिफ, इस मौसम में वैसे भी घुसपैठ बढ़ती है, तो हमारी तरफ से जवाब की क्या तैयारी? देखिए, हमेशा की तरह जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है वो इस मौसम की तैयारी के लिए तैयार ही रहता है। शनिवार और रविवार को कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में इस मौसम की पहली बारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते जो ज्यादातर माउंटेन पासेस हैं वो बंद हो गए हैं। सरहदी इलाकों में भी कई जगह पे भारी बर्फबारी हो चुकी है, और यहाँ पे जो विंटर सप्लाईज सेना के जवानों के लिए है, या पे जो विंटर की तैनाती है जो सर्दियों में खास तौर पर की जाती है, नदी नालों और जो डीप क्रेविसेस, यानी जहां पे पहाड़ों के बीच खाई सी होती है, वहां पे विशेष जो है टुकड़ियां लगा दी जाती हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सर्दियों के दिनों में घुसपैठ होती है। आमतौर पर जो गर्मियों के दिन होते हैं, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में सेना के जवानों की तैनाती होती है और वहां से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती है। लेकिन बर्फबारी के बाद खासतौर पर नदी नालों के इलाकों से जो घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए विंटर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीज फायर की वायलेशन हो रही है, उससे इस तैनाती में थोड़ी अड़चन आ रही है। लेकिन सुरक्षा ग्रिड जो है बिल्कुल सतर्क है और इस तरह के किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए बिल्कुल मैदान पर जमा हुआ है।